जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो डाला है, बहुत लोगों का फोन आया, फिर कमेंट में भी एसएमएस, सभी जो कह रहे हैं कि सर आप जो मैसेज देते हैं और जो हम जागरूक करने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं मालूम है कि कहां तक आपके जो मतलब एफर्ट्स कामयाब हुआ। मेहरबानी करके आप मैदान छोड़ के मत भागना, क्योंकि जो इतने साल से हाँ जी यस सर कर करके जो है जवान जो है बहुत डाउन हो गया। अभी अभी हम लोग आगे आ रहे हैं। तो फिर मैंने फैसला किया, फिर कल जो रात को जो है एक अनाउंसमेंट हुआ तरन तारण से, 20 तारीख, अगले महीने 20 तारीख से दिल्ली में धरना, कंटिन्यूस धरना है ये। अब की बार आर या पार। दोस्तों, एक मुद्दा नहीं है अभी वन रैंक वन पेंशन पास। अभी तो सारे रैंक के साथ जो है भेदभाव हो गया, तो सारे रैंक वाले भी अभी आएंगे एक साथ। अब की बार होगा हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह होगा, हर जगह। ये जो चीज जो अभी होने वाला है ना, ये अब गवर्नमेंट को अब पता चलेगा। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं ना, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, किसी को मतलब असलियत मालूम नहीं है और जानने के लिए कभी कोशिश नहीं किया। अब की बार हिमाचल के बाद अभी नंबर आएगा हर स्टेट में। हर स्टेट में अगर हमारे मांगे पूरे नहीं होंगे तो हम हर स्टेट में जो है जाके इस गवर्नमेंट के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, जनता को बताएंगे हम सच्चाई क्या है। इस देश को ऐसे जवान चाहिए जो मतलब बॉर्डर पे अपने जान दे कुर्बान करने के लिए खड़ा है। उनकी फैमिलीज जो अपने जो जवानी इस देश को देने के बाद न्याय के लिए जो जब सामने आ रहा है, उनके साथ जो अन्याय जो हो रहा है ना, वो गवर्नमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों, अब की बार तो हम जैसे मैंने कहा आर या पार। वन रैंक वन पेंशन दो में बहुत सारे कमियां है, एक दो नहीं। कुछ लोगों को फायदा हुआ, अभी मेरे को फायदा हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन एक अकेले का फायदा होने का या एक ग्रुप का फायदा होने का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में जो है जिन लोगों ने जंग नहीं लड़ा मेरे जैसे, हमें भी तो पेंशन मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने तीन तीन जंग लड़ा, एक नहीं तीन, 62, 65, 71, तीन जंग लड़ने के बाद रिजर्विस्ट नाम पे जिनको जबरदस्ती घर भेज दिया था, उनके साथ नाइंसाफी हुआ। जिन लोगों ने 62, 65, 71 लड़ाई लड़ने के बाद ऑनरी नायक और ऑनरी हवलदार के नाम पे जिनको घर भेजा है, उनके साथ अन्याय हुआ। ऑनरी नायक सूबेदार, इन लोगों ने भी तीन, कुछ लोगों ने चार जंग भी देखा, इनको घर भेजा। इनको क्या मिला है इसके बारे में तो किसी को खबर ही नहीं है। अभी जो है ना यूट्यूबर सभी पहले जो है ना वॉर के नाम पे अपनी रोटी सेक रहे थे, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे मूर्ख लोग, हमें कंपैरिजन नहीं चाहिए, हमें तो कंपैरिजन हम खुद ही देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये बोलो कि अभी हमारे जो जंग में भाग लोगे या नहीं लोगे। कमाते हो पैसा यूट्यूब में आके, इसी वेटरन की वजह से, इसी एक्स सर्विसमैन की वजह से तुम लोग पैसा कमाया और कमा रहे हो। 10 लाख मेरा जो है लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर,
अरे 10 लाख सब्सक्राइबर रखने वाले कोट सूट पहन के जो है ना डेली मतलब सरकार के जो चमचागिरी करके फौजियों को जो है गुमराह करने वाले, वो आर्मी कैप्टन है, पता नहीं क्या रैंक उसका। तुम बताओ कि 10 लाख सब्सक्राइबर रख के तुम कितने लोगों के साथ इस जंग में शामिल होगे। एक और जो है डेली समाचार पढ़ने वाला, वो उसका भी सब्सक्राइबर 5 लाख के आसपास। अरे इतना तुम डायलॉग बाजी मारते हो, सब कुछ करते हो, बोलो कि कितने लोगों के साथ इस जंग में भाग लोगे। हम तुमसे पैसा नहीं मांग रहे किसी से, बोलो कि किस कैसे जंग में मतलब शामिल होगे, तुम अपनी स्टेट में क्या करोगे। अपनी स्टेट में 20 तारीख फरवरी से लेके जब तक ये मतलब जंग चलता रहेगा तब तक अपनी अपनी स्टेट में तुम लोग क्या करोगे, इसका जवाब दो। हमें कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए। अब जेसीओ के साथ जो जो अभी हुआ है उसके बारे में रोज बात करने वाला, कंपैरिजन टेबल बनाने वाला, तुम भी तो एक संगठन का जो है पद पे रहते हो, बोलो कि तुम्हारे संगठन भाग लेगा या नहीं लेगा। पिछले बार तो तुम लोगों ने कह दिया कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। अब तो आ जाओ, मर्द बन के सामने दिल्ली में बैठो, तुम्हारे संगठन दिल्ली में है ना, बोलो क्या तुम तो अकेला नहीं करोगे क्योंकि तुम कर नहीं सकते हो, लेकिन जो कर रहे हैं बोलो उनके साथ बैठोगे क्या। हमें किसी की मदद की या किसी की सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं, लेकिन जो संगठन चलाने वाला है ना उसको जो है ये प्रूव करना कि जेसीओ जवान के साथ है, या नहीं तो अफसर की चमचागिरी करके आपसे मतलब गुलामी करने वाला है, ये प्रूव करना अभी टाइम है आपको। दोस्तों दिल्ली में आसपास जितने भी जेसीओ जवान है, जेसीओ जवान की संगठन है, सबसे मैं ये विनती करता हूं आप सभी लोग जो है एक प्रोग्राम बना के इस जंग में शामिल हो जाओ। आप सबको मालूम है कि जो रेस्टलर्स, जो स्पोर्ट्समैन लोगों ने अपना ताकत दिखाया, अगर वो दिखा सकते हैं कि हम क्यों नहीं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हो, इनको हम सच्चाई बताना हमारा काम है, और ये सच्चाई तब सुनेंगे जब हमारे आंदोलन स्ट्रांग होगा। और आंदोलन स्ट्रांग होना चाहिए, इसका मतलब है कि हमारे बीच में एकता होना चाहिए। ये आंदोलन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नहीं है, ये आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं है, ये संगठन है हम जो है एक्स सर्विसमैन का, हम वेटरन्स का संगठन है, ये मतलब संघर्ष है ये, इसमें हम सब लीडर है। हाँ सब मतलब अगर सभी लीडर बनेंगे तो बात कौन करेगा, इसमें प्रॉब्लम है। इसलिए जो है अथॉरिटी कुछ और है, लेकिन इस संघर्ष में क्या हम सब एक जैसे मतलब सबको रिस्पेक्ट मिलेगा। जो भी बात करना कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं, किसी को हम गाली नहीं देंगे, सच्चाई को सामने रखेंगे, और जो भी बात करेगा अगर उसकी बातों में अगर सच्चाई है तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी रखना चाहिए। हम जो है अपने साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके आएंगे 1973 से लेके, क्यों उससे पहले से भी लेके आएंगे। सीसीएस 1965 का क्या कानून है, 73 में क्या हुआ, और उसके बाद कौन कौन सा कमीशन है। ये मूछ वाले जनरल या मेजर जनरल सभी जो है टीवी में बैठ के सबको जो भाषण दिया है ना कि हमारे जवान कम उम्र में घर जाता, ऐसे बेकाब किया है, लोगों को गुमराह करके अपना पेट भर लिया उन लोगों ने, ये हम प्रूव करेंगे क्योंकि अब की बार हमारे पास काफी टाइम होगा। हर एक दिन 2014 से लेके 2017 तक जितने भी यूट्यूब में मीडिया का वीडियो है सब डाल के रोशन करेंगे, सभी को बताएंगे, आम पब्लिक को बताएंगे कि हमारे जनरल्स, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल
या हमारे जो चीफ्स किस तरह हमारे साथ धोखा किया, किस तरह हमारे साथ भेदभाव किया, ये जनता के सामने लेके आएंगे। और अब की बार हम सपोर्ट लेंगे जनता का, और उसी जनता के सपोर्ट के साथ हम ये प्रूव करेंगे बीजेपी सरकार को कि हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हम भी है ना, कम नहीं है किसी से। ये जो अफसोस ने जो किया है, अब वो बच नहीं सकते कि हमारे हाथ में नहीं था। क्यों नहीं था? जो अफसोस 7th पे कमीशन का डिसेबिलिटी परसेंटेज, डिसेबिलिटी स्लैब सिस्टम बदलवा सकता है, जो ऑफिसर्स फिटमेंट फैक्टर बदल सकता है, जो ऑफिसर्स एनएफए के लिए लड़ सकता है, वो हमारे लिए आवाज क्यों नहीं दिया? हमारे आप देखो भाई लोग जो है, सिर्फ एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे जो लीडर्स है ना, जितना हमारे साथ ये ब्यूरोक्रेट्स और सिविलियन बाबू लोग जितना किया ना, उससे कम हमारे लोगों ने कम नहीं किया। ये सब मतलब एक ही तलाक के जो है, आगे नहीं बताना चाहता हूं, ऐसे ही लोग है ये। अभी हमें दिखाना है हम कितने, हमारे पास हमारा ताकत क्या है, कितने दिन बैठ सकते हैं। दोस्तों, हमें पैसे की जरूरत नहीं है आप लोगों से। हम अपना खाना खुद लेके आएंगे, अपना खाना खुद खाएंगे, और जो भी संगठन वहां में भाग लेगा वो अपनी मर्जी से जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। हमारे नाम इस संघर्ष के लिए हम किसी को कोई अकाउंट नंबर पब्लिकली नहीं देंगे। हाँ, संगठन दे सकता है, अपने मेंबर से ले सकता है, लेकिन आम पब्लिक से या किसी वेटरन से हम चंदा नहीं मांगेंगे। अगर आप चाहते हो कि इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, तो हमारे साथ आ जाना। अगर आप ये सोचते हो कि चमचागिरी करके जो हड्डी फेंकेंगे वही हड्डी खा के हम खुश हो जाएंगे, अगर हड्डी भी नहीं मिला, हड्डी को चबा के चूर चूर करके अगर थूकने के बाद वो भी खाने के लिए अगर आप लोग का अगर राजी है, वो मत आ जाओ। लेकिन अपने हक के लिए लड़ना है। जो भी मतलब लड़ने के बाद जो कुछ मिलता है ना, कहते हैं ना, मेहनत करके जो पैसा मिलता है, और उस पैसे से अगर एक चाय पियो तो उस चाय में मजा आता है। भीख में किसी का पिलाया हुआ चाय नहीं चाहिए। मेहनत करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। 20 तारीख अगले महीने से धरना होगा। मर्द लोग सामने आ जाओ, बाकी लोग जो है घर के अंदर बैठ जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, एकता जिंदाबाद।